नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जब हम ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो हमें आस्तिक भी होना ही चाहिए। ज़्यादातर सनातनी लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं और वो सभी ईश्वरों में विश्वास करते हैं। जब हम 7 ग्रहों या 9 ग्रहों की बात करते हैं, नवग्रहों की, तो इसका मतलब हम उनमें विश्वास करते हैं और तभी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल उपायों में भगवान शिव का एक बहुत बड़ा महत्व है। चंद्रमा से रिलेटेड जब भी हम उपाय बताते हैं तो कहा जाता है कि सोमवार को शिवलिंग के ऊपर जाकर जल या दूध जैसी श्रद्धा हो उसका आपको चढ़ाना चाहिए। अब एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आती है जो कि चीज़ बार बार सुनने को मिलती है, तो वो हम एस्ट्रोलॉजर्स को कम से कम पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो धर्म से हमें जुड़ना चाहिए और लोगों के मिसकंसेप्शंस को दूर करना चाहिए। तो उसी में एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जो आज की डेट में चल रहा है। जगह जगह सुनने को मिलता है कि ये शिवलिंग शिवलिंग को वो एक लिंग से लिंक कर देते हैं लोग और उसके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो उन अज्ञानी लोगों को अज्ञान को मैंने देखा है कि ज़्यादातर हमारे ज्योतिषी भाइयों तक को भी ये नहीं मालूम होता कि यहाँ शिवलिंग का मतलब उस लिंग से नहीं है। शिवलिंग दो तरीके की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है हमारे सभी जितने भी जो शिव जी के स्थापित स्थान है वहाँ पर ज्योतिर्लिंग होते हैं, वो एक ज्योति या एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि किसी लिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने दिए की ज्योति देखी होगी, तो दिए की ज्योति का शेप होता है शिवलिंग का, ना कि किसी पुरुष के लिंग का शेप होता है। तो दिए की ज्योति के शेप की वजह से उसे हम शिवलिंग कहते हैं। ये ऊर्जा या ज्योति को रिप्रेजेंट करता है, ना कि किसी लिंग को। दूसरी बात, एक्चुअल में शिवलिंग को किस तरीके से रिप्रेजेंट हमें करना चाहिए, हमें क्या जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अन्य धर्म के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि हिंदू लोग लिंग की पूजा करते हैं। हर किसी को संस्कृत का ज्ञान नहीं होता। आइए इसका अर्थ जानें और भ्रम से बचें। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह, प्रतीक होता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। सिग्निफिकेशन, लिंग का मतलब आपका चिन्ह है, प्रतीक है। वो शिव का प्रतीक को हम शिवलिंग बोलते हैं। यदि शिवलिंग कहा जाए तो ये शिव का प्रतीक है। पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक। इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। शिवलिंग क्या है? शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। ये प्रतीक है, फिर से ध्यान से समझिए। सिंबल, सिंबलाइज कर रहा है ये आपका शून्य को, आकाश को, अनंत को, ब्रह्मांड को और निराकार को, जिसका कोई भी आकार नहीं है। ऐसे एक परम पुरुष हमने बना लिया है जिसके अंदर सभी तरह की ब्रह्मांड की ताकतें समा चुकी हैं। उन सभी ताकतों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज़ है उसे हम शिवलिंग कहते हैं, ना कि ये किसी का लिंग है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष या दूरी भी लिंग ही है। ये पूरा ब्रह्मांड आपको पता है बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। सारी चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मगर वो जिस धुरी पर स्थित है आज भी, वो धुरी को ही हम लिंग कहते हैं। शिवलिंग का अर्थ अनंत है, इनफाइनाइट है, अर्थात इसका कोई अंत है ना ही इसकी शुरुआत है। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता। दरअसल ये गलतफहमी भाषा के रूपांतरण और भ्रमित लोगों द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। जैसा कि हम सूत्र होता है, अब सूत्र का मीनिंग अलग अलग होता है। सूत्र गणित के अंदर एक किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए हम सूत्र यूज करते हैं, जिसे फॉर्मूला बोलते हैं। और एक आप रक्षा सूत्र हाथ में बांधते हो तो उसे हम रक्षा सूत्र बोलते हैं। एक धागा हम कलाई पर बांधते हैं, वो रक्षा सूत्र है।
तो देखिए, भाषा के अंतर से एक ही चीज का मतलब बदल जाता है। तो आज के बाद हम जब भी हमारे सामने कोई इस तरीके की बात करेगा, तब हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर शिवलिंग का अर्थ, उसकी जो शेप है, शेप को लेके प्रॉब्लम होती है कि ये लिंग जैसी शेप है, मगर वो ज्वाला की शेप है। आप ये एक चीज का ध्यान रखेंगे, उन्हें बताएंगे वो एनर्जी की शेप है। जब भी कोई दिया जलता है, उसकी ज्वाला ज्वाला शिवलिंग जैसी होती है, तो वो ज्वाला को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसकी उस तरीके की शेप दी गई है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी दी हुई जानकारी यूज़फुल लगेगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और मुझे सुझाव भेजिए जिससे कि मैं आगे आने वाले वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। धन्यवाद।